हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने टीजीटी पीजीटी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह। इस पूरे शॉर्ट वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर बात करने वाला हूं पीजीटी के लिए। जो विद्यार्थी इस बार डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ ध्यान रखना। तो डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और साथ में बीपीएससी, अगर आप इन तीनों टारगेट को एक साथ लेकर चलते हैं, और डी ट्रिपल एस बी केवीएस को तो यकीनन आपको एक साथ रखना चाहिए। दैट शुड बी द वाइज डिसीजन। क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं, अगर आप 11th-12th के टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, वो भी पीजीटी ज्योग्राफी के साथ, तो ये क्लास आपके लिए है। तो ये क्लास आपके लिए। देखो, अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि अवसर को बुना लेना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। सरकारी वैकेंसीज काफी कम आती है। कम आने के बाद भी अगर विद्यार्थी अपने आप को अच्छी तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत नहीं करता अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस से, अपने एकेडमिक एक्सीलेंस से, तो उसको एक प्रकार से रिग्रेट रह जाता है ना। ये ध्यान रखना। तो इस बार आपको 2025 में ये जो तीनों भर्तियां आपको मिलने वाली है, ये ध्यान रखना। डी ट्रिपल एस को ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, आपको बताएगा। केवीएस आपको मिड ईयर तक आ जाएगा और बीपीएससी 4.0 लाइन में है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात करूंगा कि हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि पीजीटी ज्योग्राफी में क्या आपका ओवरऑल क्या सिलेबस है ना, और केवीएस में कौन सी चीजें अलग है और बीपीएससी में क्या अलग है। सबसे पहले तो मैं बीपीएससी की बात कर लूं। बीपीएससी का एज सच कोई सिलेबस नहीं। आपको पता है कि भाई 11th-12th में इन्होंने सीधा कहा है कि भाई 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटीज हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं आपको एमए लेवल पे, यानी आपके एग्जाम की जो योग्यता क्या होती है, वो होती है पीजीटी के लिए बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी योग्यता के आधार पर इन टॉपिक्स को, यानी लगभग आपका 11th-12th में आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी भी है, मानव भूगोल भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है और प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो कुल मिला के आपको टॉपिक सारे यही करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी ज्योग्राफी के साथ ये तमाम टॉपिक्स है, जिसमें मूल रूप से थॉट वाला पोर्शन आ जाता है। उसके अलावा ये सारा आपका यहां पर आ जाता है हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग वाला हिस्सा, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जो आप सारे जानते हो। ये भी आपके भूआकृतिक विज्ञान में इंटीरियर स्ट्रक्चर, वेगनर का सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर हमारे पृथ्वी के स्थल रूप आ जाते हैं, चट्टानों से लेकर नदियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, विंड के द्वारा। मुझे तो सारी पॉइंट याद है, मेरे विद्यार्थियों को भी याद करवाता हूं, है ना। सिलेबस का ही अगर आपको एक एक लाइन याद है तो मान के चलना आप मूल रूप से पेपर के प्रबल दावेदार हैं, एक सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, लहरों के द्वारा या सोइल फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस दे रखा है। उसके अलावा बच्चे ये मैं एक लाइन में कहूंगा, पूरा आपका जलवायु विज्ञान है, द एंटायर क्लाइमेटोलॉजी, वायुमंडल से लेकर कोपेन और थॉर्नथ्वेट तक। उसके बाद ये पूरा आपका ओशनोग्राफी है, चाहे बॉटम रिलीफ से लेकर महासागर की गतियां, टाइड, ज्वार भाटा, ओशनिक करंट, वो सारी की सारी। कोरल भी इसमें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये बायोस्फीयर यानी जैवमंडल वाले कुछ टॉपिक्स है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी के साथ। उसके बाद देखिएगा ये पूरा पोर्शन आ जाता है भारत के भूगोल का। मैं कहूंगा एंटायर इंडियन ज्योग्राफी आपको, चाहे भारत का बेसिक नेबर, लोकेशन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड से बाद में भारत के भौतिक प्रदेश, फिर भारत की नदियां, ड्रेनेज, वेजिटेशन, सॉइल इत्यादि सारा करना है ना। उसके अलावा फिर ये पूरा का पूरा जो एंटायर पोर्शन है, ये है आपका मानव भूगोल। यानी आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द ज्योग्राफी पीजीटी करिकुलम सिलेबी। तो उसमें आपको देखेगा कि ये सारे टॉपिक्स, बीए ऑनर्स जो आप करते हो ज्योग्राफी के साथ और मास्टर्स जो आप करते हो ज्योग्राफी के साथ, उन सब का एक बड़ा बढ़िया सांतत्य आपको कॉन्ग्रुएंस इस पूरे सिलेबस में देखने को मिलता है। यानी यू शुड बी वाइज इनफ टू डिलीवर योर बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस एज पर द पीजीटी एस्पिरेंट एज द लेवल ऑफ बीए ऑनर्स ज्योग्राफी प्लस मास्टर्स इन ज्योग्राफी। मैं बीए ऑनर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि बीए ऑनर्स में ये सारी चीजें डिटेल में होती है। तो अगर आपका बीए प्रोग्राम आपने कर रखा है तो आपको तरीके से एक बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने कहा ना, अवसर को बुना लेना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। ये पूरा आपका मानव भूगोल है। देखो ये क्या है, ये मानव भूगोल की बेसिक अप्रोचेज हैं। नियतिवाद, प्रोबेबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, संभववादिता, नियो डिटर्मिनिज्म, रुको एंड जाओ, नियतिवाद। उसके बाद ये मेरे विद्यार्थी इसको क्या बोलेंगे, ये जनसंख्या भूगोल है, सिंपल पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन के चेंजेस, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन के मॉडल्स। उसके अलावा इसमें दो थ्योरीज भी करनी है जो टीजीटी में भी है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स हैं, माल्थस का सिद्धांत है। मैं आपको नेट वाली थ्योरीज भी इसमें करवा देता हूं क्योंकि पीजीटी में आपको उस लेवल की तैयारी करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे इसमें, देन इट्स द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यू नो इट वेरी वेल। ह्यूमन यानी ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या है, ये वर्ल्ड एंड इंडिया का पूरा आर्थिक भूगोल है। इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें इंडस्ट्री आ जाती है, अलग से ध्यान रखना। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, पूरा परिवहन भूगोल, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडेक्सेस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये आपका जो आपका पूरा बीपीएससी वालों भी सुनना, ये आपका जो अधिवास भूगोल वाला पूरा एक चैप्टर दे रखा है, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी है।
ये सेटलमेंट ज्योग्राफी है। मैं डीटप्लेसपी का पहले डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद केवीएस का डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और आप देखना कौन सी चीजें कॉमन है और आप कैसे इसको साथ लेके जाओगे। तो पूरी वीडियो को देखना, 10 मिनट से ज्यादा वीडियो को नहीं रखूंगा। ठीक है, और बच्चे ये लास्ट में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज, ये क्या है मूल रूप से? ये है हमारे पर्यावरण प्रदूषण के जो मुद्दे हैं कि भाई कुछ जो सेलेक्टेड इश्यूज है, जैसे नॉइज पोल्यूशन, जैसे लैंड पोल्यूशन, जैसे वाटर पोल्यूशन, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे क्लाइमेट चेंज, इसके प्रति एक पीजीटी एस्पिरेंट का क्या नजरिया है, हाउ ए पीजीटी एस्पिरेंट थिंक्स अपॉन दीज कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें थोड़ा सा आपको फैक्ट प्लस एनालिटिकल अंदाज भी अपना रखना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कभी भी याद रखना पीजीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते यदि आपने प्रैक्टिकल्स में अपनी अच्छी कमांड नहीं रखी हो। और दुर्भाग्य या कई बार ये होता है कि कई जो जैसे यूनिवर्सिटीज में आप जहां से पढ़ते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज को अगर मैं छोड़ दूं तो कार्टोग्राफी की फाइल आप लोग लास्ट में बनाते हो, बनी बनाई मिल जाती है, यानी मूलतः हम लोग कुछ नहीं सीखते वहां से। तो ये यहां पर कमजोरी आपकी रह जाएगी, ध्यान रखना। कार्टोग्राफी को अच्छे से तैयार करिएगा। कार्टोग्राफी में पूरा आइए, मानचित्र से लेके थीमेटिक मानचित्र, क्वांटिटेटिव मानचित्र, उसके अलावा ट्रेडिशनल मानचित्र, स्केल का कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, और ध्यान रखिएगा हिप्सोमेट्रिक कर्व, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, और बढ़िया लेवल पे सारी चीजें हैं। तो ये डिटप्लेसपी पीजीटी का है, जो अभी इंडिकेटिव सिलेबस जो जिसको अभी आप लोग फॉलो कर रहे हो, जिसके आधार पर आपका पूरे अभी परीक्षा होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं केवीएस में, थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम है, ज्योग्राफी डिसिप्लिन वहां पर भी था, यानी ये आपका साथ चल सकता है दोनों। ठीक है, अर्थ में ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी है, डिटप्लेस में भी है, यानी कॉमन है पूरा का पूरा। आप आराम से एक के साथ दो बाजी लगा सकते हो, यस और नो। ये पूरा का लैंड फॉर्म्स वाला, वहां पर भी थे लैंड फॉर्म्स, है ना, नदियों वाले, विंड वाले, वेव्स वाले, ग्लेशियल, पेडोजेनेसिस, यहां पर भी है। क्लाइमेटोलॉजी पूरा वहां पर भी है, यहां पर भी है। और वाटर यानी ओशियनोग्राफ, यानी ये पूरा डिट्टो पोर्शन। अब हुआ क्या बच्चे, याद रखना, पहले केवीएस, एनवीएस, डीटप्लेसपी का सेम सिलेबस था, लेकिन डीटप्लेसपी का भी हमने डिस्कस किया, जो अभी आपको मिलेगा एग्जाम जिसके तहत। अब दिसंबर 2022 की बेटा जो केवीएस की वैकेंसी आई थी, उन्होंने अपना पीजीटी ज्योग्राफी का एक नया सिलेबस में नहीं कहूंगा, यानी उन्होंने उसको रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया, पैराग्राफ चेंज कर दिए, थोड़ा कुछ चीजें हटाई, थोड़ा उसको कंपोजिट किया, थोड़े को इलिमिनेट किया। मोटा मोटी रूप से आप देखोगे कि लगभग वही ओवरलैप है डीटप्लेसपी के साथ। लेकिन इसको मैं अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2022 जो कि केवीएस की लास्ट वैकेंसी थी, जिसके बाद अब आपको इस साल के मिड तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसमें यह सिलेबस था, तो यही सिलेबस आपका अब रहेगा। तो ज्यादा अंतर नहीं है, उसकी रीड्राफ्टिंग ही हुई थी। जैसे यहां पर आपका बेसिक्स ऑफ ओशियनोग्राफी है, टेम्परेचर सैलिनिटी है, ध्यान रखना। उसके अलावा ये सारा का सारा महासागरीय गतियां वहां पर भी है, इसमें भी है। यानी अगर आप गंभीरता से दोनों को कंपेयर करें तो लगभग दोनों चीजें सेम है। बायोस्फीयर वहां पर भी था, यहां पर भी है ना भाई। तो कुल मिला के ये कि केवीएस पीजीटी, डिटप्लेसपी पीजीटी का आप आराम से साथ में तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी का, पीजीटी का, ज्योग्राफी का, 11th 12th का भी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में दिक्कत बच्चों को ये आती है, उन्होंने सिलेबस नहीं दे रखा है। उन्होंने कहा कि भाई 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उसको ही आप लोग तैयार करो, तो वो सारे टॉपिक्स इसी में आ जाते हैं। मास्टर्स लेवल पे, बीए ऑनर्स लेवल पर आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी है, ये पूरा का पूरा आपका यहां से यहां तक पूरा क्या है, ये कार्टोग्राफी है, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है ना, ये ध्यान रखिएगा सारा ये पूरा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं, ये मानचित्रों का इन्होंने एक पैराग्राफ अलग से बना रखा है। ये चीज आपका कुछ चीजें हैं जो डिटप्लेसमेंट में नहीं है, कुछ जो केवीएस में एक्स्ट्रा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल है, या जो रिलीफ फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, ये केवीएस में है ना, ये ध्यान रखना। उसके अलावा ये सारा का सारा पोर्शन बेटा वो ये जो कि आपका डिटप्लेसमेंट में था, लाइन बाय लाइन देखो, पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज उसमें भी था, इसमें भी है। ये आपका संसाधन भूगोल है, ट्रांसपोर्ट भूगोल है, अधिवास भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, और ये जनसंख्या भूगोल है। क्या समझे ये कि अगर आप वाइजली देखें तो भैया केवीएस पीजीटी और डिटप्लेसपी पीजीटी दोनों आपसे एक ही चीज की डिमांड करते हैं, और वो डिमांड क्या है? वो डिमांड है कि आपको अपने सिलेबस को, यानी कम समय में आपने एक अच्छा मास्टर्स एमए को दोबारा जी लेना है। बीए का जो आपका सिलेबस होता है ऑनर्स का, जो अच्छे यूनिवर्सिटीज में चलता है, अगर आपने बढ़िया तरीके से कर रखा तो आप सेल्फ स्टडी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि बीए या एमए आपने चलते है ना उसी तरीके से कर रखा जो ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपको थोड़ा अपने आप को इसमें ढालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो
तैयारी जरूर करिएगा, ये दोनों पेपर आपको इसी साल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं जरूर चाहूंगा आप हमारे बैचेस से भी जरूर जुड़े, क्यों नहीं चाहूंगा, बिकॉज व्हेन आई एम एबल इनफ टू डिलीवर द बेस्ट ज्योग्राफी टू ऑल ऑफ माय कैंडिडेट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय कोर्सेज ऑल्सो। तो आपको हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए, अभी होली का पूरा त्योहार चल रहा है आपको पता है, और ये डिस्काउंट ऑफर जबरदस्त आपको 20 मार्च तक देखने को मिलेगा, ध्यान रखना ये डिस्काउंट 20 मार्च तक रहेगा, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सब में, डी ट्रिपल एस पी में, ठीक है। जैसे आप पीजीटी ज्योग्राफी करते हो तो आपका यहां पर राशि रहेगा 2499 मात्र, और ये राशि सिर्फ आपको ऑफर 20 मार्च तक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से केवीएस के पिंक बेस से जो जुड़ेंगे, जो अभी आपका होली हंगामा पूरा ऑफर चल रहा है 20 मार्च तक, तो इसमें आपका केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी से आप जुड़ते हो तो आपको यहां पर यही रहेगा, उसके अलावा टीजीटी का ये है और पीआरटी का ये है, ठीक है। इसी तरीके से बीपीएससी का भी आपको सेम 20 मार्च तक डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, तो इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो और सिलेबस का एक बढ़िया एनालिसिस आपने किया हो तो क्लास को लाइक जरूर करना। आप देख रहे हैं मुझे टीजीटी पीजीटी मंत्रा पे, बने रहिएगा, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।